बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, जब आप अपना एक नया ब्लॉग बनाते हैं, नया साइट बनाते हैं, चाहे वर्डप्रेस पे हो या ब्लॉगर पे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक नए ब्लॉगर पे काम करने वाले को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि वो अपनी साइट को मोनेटाइज करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी साइट को मोनेटाइज नहीं कर पाता है। अब अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग जो प्रेफर करते हैं वो गूगल एडसेंस को करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गूगल एडसेंस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एड प्रोवाइडिंग नेटवर्क है और ये है गूगल का, तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो दैट्स वाई गूगल एडसेंस गूगल का होने की वजह से टॉप पर है। इसके बाद जो लोग प्रेफर करते हैं वो मीडिया.नेट को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एड नेटवर्क्स है, एजेंसीज है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एड नेटवर्क या एड एजेंसी की बात करने जा रहे हैं जिस पे आपका अगर एक नया ब्लॉग है, नया वेबसाइट है, चाहे वो ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो, आप उसको आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली अर्निंग कर सकते हैं। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। मैं इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में गूगल एडसेंस, मीडिया.नेट, इन्फोलिंक्स वगैरह के बारे में और एफिलिएट से अर्निंग के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। जब आप एक नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो गूगल एडसेंस होनी चाहिए। अगर गूगल एडसेंस पे अप्रूवल नहीं मिलती, जो कि आम केसेस में एक न्यू ब्लॉगर को नहीं मिलती, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं मीडिया.नेट पे। अब मीडिया.नेट का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उस पर एक तो आपको ट्रैफिक चाहिए बाहर से, दूसरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि अगर मीडिया.नेट पे आप एक दफ़ा रिजेक्ट होते तो दोबारा से अप्रूवल मुश्किल हो जाती है। उसके बाद फिर बाकी ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमारे पास इन्फोलिंक्स हो गया, प्रोपेलर एड्स हो गया, आपके पास रेवेन्यू हिट्स हो गया, पॉपअप एड्स हो गया, काफ़ी सारे हैं जिनको मैं आगे वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो आज हम बात करते हैं प्रोपेलर एड्स के बारे में। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें यह है कि ये वीडियो बहुत ब्लॉगर और वर्डप्रेस साइट्स के लिए होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोपेलर एड्स को, प्रोपेलर एड्स के जो डिफरेंट एड टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से एड टाइप्स होते हैं, कौन से एड टाइप से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कौन से एड टाइप से कम पैसे मिलते हैं, कौन से एड टाइप्स रिस्की होते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद प्रोपेलर एड्स को कैसे अपने साइट पे आप सेटअप कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप में सारा आपको प्रोसेस बता दूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेरिफिकेशन। अब वर्डप्रेस साइट्स के लिए इसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग है, ब्लॉगर के लिए अलग है, ये मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जब आप वेरीफाइड होते हैं फिर एड चैनल्स आप बनाते हैं अपने लिए, एड यूनिट्स जिनको कहते हैं एडसेंस की लैंग्वेज में, वो आप बनाएंगे, फिर इन एड यूनिट्स को अपने साइट पे लगाएंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोपेलर एड्स के बारे में कि कम से कम आप कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितने टाइम में आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट मेथड कौन कौन से हैं, कि अर्निंग के लिए आपको पेमेंट मेथड का जानना ज़रूरी है कि किस तरह आप अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिप्स भी आप मिलेंगे, तो अभी से वीडियो को लाइक तो कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम काफ़ी सारे एड नेटवर्क एजेंसी को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिस एड नेटवर्क के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ या आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, उसको पर्सनली मैं खुद ट्राई करता हूँ। बेशक एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन ट्राई करने के बाद ही आपको रिकमेंड करूँगा। तो प्रोपेलर एड्स को मैंने खुद भी ट्राई किया है, इससे मेरी कुछ अर्निंग भी हुई, मैं अर्निंग भी आपको दिखा दूंगा। मैंने इसको अपने वर्डप्रेस और ब्लॉगर साइट्स दोनों के लिए ट्राई किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर है। अगर आपका साइट किसी भी और नेटवर्क पे अप्रूव नहीं हो रहा तो देन आपको प्रोपेलर एड्स डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी साइट दिखाता हूँ, अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने प्रोपेलर एड्स को लगाया था। तो ये प्रोपेलर एड जो है इसका डैशबोर्ड हमारे पास। अब इसमें देखिए नो स्टैटिस्टिक्स फॉर सिलेक्टेड पीरियड, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन के लिए लगाए थे प्रोपेलर एड्स, आई थिंक, या इससे कम टाइम के लिए। तो उसमें अर्निंग जो मेरी हुई है बिल्कुल टॉप पे आपको नज़र आ रही है, देखिए $4.25 अर्निंग हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ये एड्स अपने रिमूव किए थे। नोटिफिकेशंस में है कि स्क्रिल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, ये 19 जून को नोटिफिकेशन आई है, मैं भी चेक कर रहा हूँ। इससे आप देख सकते हैं कि मेरी अर्निंग हुई थी $4.25 मेरी अर्निंग हुई थी।
अभी मैंने चूँकि अपने साइट पे एड्स रिमूव किए हैं, techurdu.net में जो मेरा साइट है आप जानते हैं उसके बारे में, उस पे मैंने लगाए थे। यहाँ पे आप देखिए ये लेफ्ट साइड पे, ये मैं आपको डैशबोर्ड थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जब मैं इस स्टेप पे आऊँगा। सिर्फ फिलहाल आपको ये अर्निंग मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपका नया साइट है, आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप कौन से स्टेप्स करेंगे। ओके, यहाँ से हम प्रोपेलर एड्स लिखते हैं गूगल में, उसके बाद यहाँ पे इनको भी क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम सिंपल ये propellerads.com पे आएंगे, यहाँ से बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने साइट्स को ऐड करेंगे, उनको वेरीफाई करवाएंगे, फिर ऐड यूनिट्स जनरेट करेंगे, उनको अपने साइट पे लगा देंगे। पूरा स्टेप मैं आपको बता दूंगा। सो ये इसका मेन जो साइट है प्रोपेलर एड्स का, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी, वो मोर और लेस मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर करूँगा, सो यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग। बिल्कुल हम टॉप पे आते हैं, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें प्रोपेलर ऐड में जैसे तमाम ऐड यूनिट्स होते हैं, इसमें एडवर्टाइज़र और पब्लिशर दोनों का ऑप्शन होता है। हमारा चूँकि पब्लिश करेंगे अपने साइट पे एड्स को, तो हम लोग पब्लिशर है। यहाँ से हम चलते हैं साइन अप में। साइन अप में बिल्कुल जैसे मैंने इंट्रो में ही आपको कहा कि आप पब्लिशर है, एडवर्टाइज़र है, तो हम यहाँ से पब्लिशर को क्लिक करते हैं। साइन अप का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन अप में जैसे तमाम नेटवर्क्स में होता है कि आपने अपने कुछ डिटेल्स देने होते हैं, मैं साथ साथ इसको फिल करता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट में है कि अकाउंट टाइप आप इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो आम केसेस में इंडिविजुअल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री ऑफ रेजिडेंस, हमारा जो कंट्री है, मेरा जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। सिटी जो है वो है क्वेटा। एड्रेस आप दे दें। ओके, ये मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आपने अपना देना है, एक्टिव ईमेल आपने देना है, ठीक है, जिस पे आपको ईमेल मिल सके, क्योंकि आपने उस ईमेल पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। forestry@gmail.com। फ़ोन नंबर आपने ऑप्शनल है, मैं नहीं देता। निक नेम अगर आपका है टेलीग्राम पे या किसी और पे, ये भी ऑप्शनल है, छोड़े निक नेम को। यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं जनाब, एंड यहाँ से साइन अप। अभी ईमेल आपको चला गया है आपके अकाउंट पे, आप वो ईमेल चेक करके उसको क्लिक करेंगे एंड आप एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं उस ईमेल पे जाके इसको क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोपेलर एड्स की तरफ से मुझे 2 ईमेल्स आ चुके हैं। एक एक्टिवेट योर अकाउंट का है और दूसरा वेलकम का है, ठीक है। यहाँ से मैं वेरीफाई अकाउंट करता हूँ, दूसरा ईमेल भी चेक करते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से वेलकम होगा, जी हाँ, वेलकम टू प्रोपेलर एड्स। तो ये देखिए इतने साइट्स इससे पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह आप चीज़ों को सेटअप करेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स सारे बता रहे, वो मैं सारे आपको बता दूंगा। यहाँ से हमारा अकाउंट जब सेटअप हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद आप पासवर्ड अपना देंगे, मतलब नया पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड देना है, उसके बाद कंफर्म करना है, उसके बाद फिनिश एंड लॉगिन करना है। पासवर्ड के लिए कुछ शर्त व शराइत यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन शर्त व शराइत को फॉलो करें। सिंपल एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक लैटिन वर्ड होना चाहिए, एटसेट्रा। तो मैं पासवर्ड देता हूँ। ओके, मैंने पासवर्ड दे दिया, सारे शर्त व शराइत पूरे हो गए हैं एंड फिनिश एंड लॉगिन करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस डैशबोर्ड। यहाँ पे तो चूँकि कुछ एक्टिविटीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। आपका डैशबोर्ड भी इसी तरह होगा, तो बिल्कुल ये देखें, नथिंग एल्स हियर। हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐड साइट करते हैं। साइट का आप नाम देंगे, ठीक है, जो भी आपका साइट है, चाहे ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस पे है। तो मैं अपने साइट का नाम देता हूँ forestrypedia.com, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ऐड साइट। अब अर्निंग आप यहाँ पे देखिए 0 है, $0, $0.00। ओके, ये आप जहन में रखिए जब भी मैं वीडियो को बनाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आर्टिकल भी होता है, जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए प्रोपेलर एड्स पूरा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई स्टेप मिस होता है, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं आर्टिकल को। सो प्रोपेलर एड्स, यहाँ पे ये कहता है कि आपने अपने डोमेन को वेरीफाई करना है। डोमेन को वेरीफाई करने के जो वर्डप्रेस साइट्स है 2 तरीके। एक तो ये कि आपको फाइल आपको दे देगा, फाइल को डाउनलोड करेंगे, सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे फिर उसके WP
जो कंटेंट है उसमें जाएंगे, वहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, वहाँ पे इस फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, जो कि आमतौर पर लंबा प्रोसेस होता है। जो सिंपल प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने साइट पे जाएंगे। तो मैं जाता हूँ अपने साइट forestrypedia.com पे, forestrypedia.com और फिर wp admin, यहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे अपना। ओके, जब आप अपने साइट पे आ गए, अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। एक तो आप अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में आपके पास है थीम एडिटर, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे header.php। ये मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। ये देखिए थीम हेडर, इधर header.php को क्लिक करेंगे। header.php को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हेड फंक्शन देखेंगे। देख रहे, ये हेड फंक्शन है। यहाँ पे एंटर करके वो जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये पेस्ट कर दिया। इससे आसान तरीका आपको बता दूं, इसमें अक्सर ये हो जाता है कि थोड़ा सा गलती अगर आपसे हो गया, जैसे ये लास्ट में आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया या कोई गलती हो गई आपसे, तब ये आपका पूरा क्रैश हो सकता है, फिर आपके लिए इशू बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बैक चलते हैं, इसको सेव मैं नहीं करता। ठीक है, दूसरा एक प्लगइन है, मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेटिंग्स में आपके आगे इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर इजीली आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस के प्लगइन्स में। बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, इजी टू यूज़ है। अब इंसर्ट हेडर एंड फुटर में आपके पास ये हेडर का सेक्शन है और ये बॉडी का सेक्शन है और ये फुटर का सेक्शन है। हमने ये कोड जो है वो इंसर्ट करना है हेडर में, तो हम बिल्कुल इसके एंड में आएंगे। एंड में, ये ज़हन में रखना है, एंड में आना है। ठीक है, यहाँ से देख लेना है, एंड में आपने आना है, बीच में आपने इसको पेस्ट नहीं करना है। एंड में बिल्कुल आने के बाद एक दो एंटर करके इस कोड को हम करते हैं पेस्ट हमने कर दिया हेडर सेक्शन में। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रोपेलर ऐड पे। ये हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से इसको करते हैं वेरीफाई। साइट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, ये आपके पास यूर साइट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो हमारा साइट वेरीफाई हो चुका है। अगर आपका ब्लॉगर साइट है वो मैं आपको बता दूं, ब्लॉगर पे मैं यहाँ से जाता हूँ blogger.com पे, कोई भी रैंडम सा ब्लॉग उठाता हूँ जिसकी लिंक आपने दी हुई है वहाँ पे, ये ज़हन में रखना है। उसका जो भी ब्लॉग है उसके थीम में आप आएंगे, थीम का जो सेक्शन है इसमें आएंगे। इसके बाद ये जो नया ब्लॉग है इसमें थोड़े से स्टेप चेंज है। जो मैंने आर्टिकल दिया हुआ है ना, आर्टिकल में मैंने पुराने वाले लेआउट का दिया हुआ है। तो एनी हाउ आप यहाँ से आएंगे एडिट HTML में। ठीक है, ये साइड पे डाउन एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट HTML में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हेड को ढूंढेंगे। हेड आमतौर पर शुरू में ही होता है। देखिए ये हेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको मिलता नहीं है तो कंट्रोल F करके हेड को देख सकते हैं। हेड को देखने के बाद एंटर करेंगे और इस कोड को पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास देखिए ये पेस्ट हो गया, राइट। इसके बाद इसको हम करते हैं सेव। ये राइट पे आपको सेव का ऑप्शन है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब चूंकि मैंने अपने साइट पे इसको रखना नहीं है इस SSpedia पे, ये एडसेंस वेरीफाइड और इस पर मैं मिक्स नहीं कर रखना चाहता। और दूसरी बात ये इसका लिंक मैंने दिया नहीं वहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से सिंपल रिमूव करता हूँ। ठीक है, रिमूव करके इसको दोबारा से सेव करता हूँ क्योंकि मैं पहले से इसको सेव कर चुका था। सो इस तरह से आप अपने साइट को वेरीफाई करवा सकते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस साइट हो या फिर ब्लॉगर साइट हो। वेरीफाई करने के बाद अभी नेक्स्ट काम होता है हमारे पास, हम एड्स जनरेट करते हैं। एड जनरेट करने के बाद अपने साइट पे लगाते हैं और उसके बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, हम यहाँ तक आ चुके थे। हमने अपने साइट को वेरीफाई किया था, चाहे ब्लॉगर हो चाहे वर्डप्रेस हो, स्टेप्स दोनों को सेम है, हमने वेरीफाई किया था। अब यहाँ पे हमने जोन अपने लिए सिलेक्ट नहीं किया, तो हम यहाँ से ऐड जोन को क्लिक करते हैं। अब इसमें जो ऐड फॉर्मेट्स हैं काफ़ी सारे हैं, पहले बहुत कम थे, इसमें बैनर इसमें नहीं था, काफ़ी सारे हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ और नीचे आर्टिकल में तफसील भी दी हुई है। अब ये जो ऐड है इन पेज पुश बैनर, जैसे ये आपको बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा डेमो भी दिखा रहा है। ठीक है, ये बैनर टाइप ऐड होते हैं जैसे नॉर्मल एडसेंस के एड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का है ये। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये इस टाइप के एड्स होते हैं। ठीक है, बैनर एड्स टाइप होते हैं। पुश नोटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि जब आप जैसे ही, आपने देखा होगा अक्सर साइट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन टाइप आ जाता है। ठीक है,
ये पुश नोटिफिकेशन है, ये इस तरफ से भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है, बॉटम से भी आ सकता है। पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी इसमें है। उसके बाद है ऑन क्लिक पॉप अंडर। पॉप अंडर अक्सर आपने टोरेंट साइट्स में देखा होगा। अब ये फॉर एग्जांपल मेरा साइट है, इस पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल या लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो एक नया स्क्रीन ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक, और उस पर होता है कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए सॉफ्टवेयर, ये इसको कहते हैं पॉप अंडर। तो ये छुपे हुए एड्स होते हैं, ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है इंटरस्टिटल। ये यहाँ पे बिल्कुल आपको जैसे नज़र आ रहा है ना, जैसे ही आप अपने साइट को क्लोज करने लगते हैं या टाइम आप देते हैं 5 मिनट के बाद अचानक से आपके स्क्रीन पे एक आ जाता है, कोई ऐड आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे अचानक से आ जाता है, पॉपअप की तरह आ जाता है, तो उसको उस पर ऐड होता है, उसको क्लिक करके आप अर्निंग कर सकते हैं। या फिर ये है कि डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट एड्स होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से होते हैं। इन तमाम एड्स के जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन करता हूँ, ये जो एड फॉर्मेट्स है ये दो, पुश नोटिफिकेशन और पॉप अंडर, इनमें आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी। ये जो है पुश नोटिफिकेशन एंड पॉप अंडर में तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका साइट ऐसा है जिस पे लोग कंटेंट टाइप पे, जैसे मेरा टेक उर्दू है जहाँ पे लोग आते हैं, रीड करने आते हैं, समझने आते हैं, तो ऐसे केसेस में आप ये दो ना लगाए, क्योंकि फिर आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। अगर आपका साइट है ऐसे लोग एंटरटेन होने के लिए, वीडियोस है या कुकिंग से रिलेटेड है, फोटोग्राफी है, मतलब लोगों को इतना कंसंट्रेट वगैरह नहीं करना पड़ता है, एजुकेशनल टाइप नहीं है, तब आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। इसमें भी ये पुश नोटिफिकेशन में भी ये आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लगाए थे अपने साइट पे, ये लगाए थे पुश नोटिफिकेशन, तो इसमें अक्सर एडल्ट कंटेंट आ रहा था। मतलब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाती है जिसमें दो एड्स होते हैं आमतौर पर, वो उसमें ये एडल्ट कंटेंट आ रहा था ना, क्लिक हियर टू वॉच दिस या डेटिंग टाइप, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें ये आ रहा था, थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा था कि यार मैं इतने सोबर साइट पे हूँ और यहाँ पे इस तरह के उल्टे सीधे एड्स आ रहे हैं। और इसका ताल्लुक कुकीज़ से भी नहीं है। कुकीज़ का मतलब ये है कि आपके सर्च हिस्ट्री पे, कि अगर आपने इस चीज़ को सर्च नहीं किया फिर भी आपको नज़र आ रहे थे ना। और पॉप अंडर में अक्सर डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, स्पीड आपके साइट को स्पीड करने के लिए, या जो पीसी के एरर्स को रिमूव करने के लिए अक्सर जो होते हैं टोरेंट्स में, तो ये होते हैं। बैनर सबसे सेफ तरीका होता है जो कि तमाम एडवर्क यूज़ करते हैं। पहले बैनर इसमें नहीं था लेकिन अभी बैनर इसमें आ गया है, ठीक है, और ये दो भी बड़े सेफ तरीके हैं। एनी हाउ, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल पुश नोटिफिकेशन यूज़ करना चाहता हूँ अपने साइट पे, तो उसके लिए तरीका सबका सेम है, मैं एक करके आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, गेट टैग को क्लिक करेंगे, तो ये सिंपल आपको बता रहा है कि गेट पेड फॉर ईच नोटिफिकेशन शोन, जिसको कहते हैं CPM। मतलब CPM का मतलब ये है कि अगर मेरे साइट पे 1000 इम्प्रेशन पे आपको मिलता है, अब बाज़ केसेस में 1000 इम्प्रेशन पे आपको $1 मिलता है, बाज़ केसेस में $2। इनके साइट पे पूरी लिस्ट दी हुई कि किस कंट्री से आपको कितना मिलता है। या फिर ये है कि दूसरा ऑप्शन है गेट पेड फॉर ईच यूज़र सब्सक्राइब ऑन योर वेबसाइट, CPS, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा बेटर है, इस पे अर्निंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि आपका नया साइट है तो आपके सब्सक्राइबिंग इतना ज़्यादा नहीं होता। अब इसमें एक ऑप्शन ये है एंटी एड ब्लॉकिंग। आपको पता है एड ब्लॉकर्स होते हैं, वो एड को छुपाते हैं। ये एक्सटेंशन भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लोग चाहते हैं, या जो आपके फायरफॉक्स हो गया या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, उसमें ये होता है कि एड ब्लॉकर्स इंस्टॉल करते हैं लोग ताकि उनको एड्स नज़र नहीं आए। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये एड ब्लॉकर्स होने के बावजूद भी आपको उनको वो एड्स नज़र आ जाएंगे, और ये कहते हैं इससे आपकी रेवेन्यू 25% ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, एड ब्लॉकर्स अगर होंगे तो फिर एड्स नज़र नहीं आएंगे, आप ये ऑन करेंगे तो नज़र आ जाएंगे, मर्ज़ी है तो आमतौर पर इसको लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं गेट टैग। टैग का मतलब कोड होता है, जो कि एडसेंस में इसको कोड बोलते हैं। तो ये वेल डन टैग फिलानी फिलानी क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1-2 ऑप्शंस है, ये मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉपुलर एड्स है इनका प्लगइन भी है, ठीक है, सिलेक्ट इंटीग्रेशन मोड।
मैनुअल इंटीग्रेशन, इफ़ यू आर यूजिंग वर्डप्रेस डाउनलोड और ऑफिशियल प्लगइन इन प्रोपेलर आप लिखेंगे, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप आएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू करेंगे। ये मेरे टेक उर्दू पे इंस्टॉल भी था, आई थिंक मैंने रिमूव किया था। तो आप लिखेंगे प्रोपेलर, ये इनका प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो कोड है, ये कोड है, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वर्डप्रेस हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस ये मैनुअल इंटीग्रेशन जब आप ब्लॉगर पे कर रहे होते हैं उसमें फिर ये कोड आपको करना पड़ता है। मैं दोनों आपको बता दूंगा, पहले वर्डप्रेस का सुने आप। ये वर्डप्रेस का आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसमें से ये दो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एक जोन आईडी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और एंटी एड ब्लॉक टोकन। ये आप उस प्लगइन में ये दोनों ऑप्शन होंगे, आप ये दोनों करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये एक हो गया। अगर आप प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको आप मैनुअल इंटीग्रेशन पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो कोड है, इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जब आपने अपने आप को वेरीफाई किया था ना, उसमें आप जब बात करेंगे वर्डप्रेस पे तो उसमें आप आएंगे सेटिंग्स में, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, और उसके एडर में डाल देंगे। इसी तरह जो आपका ब्लॉगर साइट था उसमें भी आप जाएंगे, उसके हेड के नीचे आप उसको पेस्ट कर देंगे। ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये आपका काम यहाँ से फिर हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से आप बैक करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। अब मैंने पुश नोटिफिकेशन जो है ये, और ये ऑन क्लिक पॉप अंडर, ये मेरे जुमला गौर से सुनना, ये मेरे साइट पे भी तफसील मैंने दिया हुआ है। इनको आपने हेड सेक्शन में पेस्ट करना है, हेड के बाद। ठीक है, हेड सेक्शन जो होता है ना, इसमें हेडर में, अगर ये आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर के ऐड में। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं यानी कि इन पेज या इंटरस्टिशियल या डायरेक्ट लिंक, तो ये फिर आप इसके बॉडी में पेस्ट करेंगे, ये बॉडी में। और जो ब्लॉगर वाले होंगे वो भी जब जाएंगे उसमें थीम्स के ऑप्शन में, थीम्स के ऑप्शन पर एडिट HTML में उधर बॉडी को सर्च करेंगे, इस तरह लिखेंगे बॉडी, देख रहे हैं, इसमें इसको पेस्ट करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना है कि ये जो दो है, पुश नोटिफिकेशन, ऑन क्लिक पॉप अंडर, इसको आपने करना है हेडर में, हेड में, और बाकी आपने करने हैं बॉडी में। तो इसमें बस आप अगर पॉपअप लगाएंगे तो वो यहाँ पे नज़र आएंगे, पॉप अंडर यहाँ पे लगाएंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे नया स्क्रीन खुल जाएगा। बाकी इसी तरह ऐड काम करेंगे। बैनर आपको फिर बैनर के फॉर्म में नज़र आ जाएगा। सो यहाँ तक ये सारा काम हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल्स में। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास जो स्टैट्स है वो आपको नज़र आएंगे, जो आपकी कमाई वगैरह है। बल्कि मैं अपने वाले पे दिखा देता हूँ जिसमें कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास। ये हो गया स्टैट्स में आपके पास जो जो चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ही आप कुछ कमाई शुरू करेंगे तो फिर आपको नज़र आएंगे कितने पैसे कमाए हैं, कहाँ से कमाए हैं वगैरह। ये टोटल अर्निंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। साइट्स, जो जो साइट्स आपके वेरीफाइड है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। techurdu.net है, इसकी स्टेट्स अगर 2-3 साइट्स होंगे उनके अलग अलग नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे अगर आप साइट देखें तो हमने फॉरेस्ट्रीपीडिया को अभी अप्रूव करवाया था। यहाँ पे ये मैं आपको सजेशन दे दूं कि आप ये जो साइट्स है उनको आप वेरीफाई करवा लें, क्योंकि होता ये है कि जैसे ही अभी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, प्रोपेलर एड्स पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि एडसेंस बहुत सख्त हो गया है, मीडिया.नेट की भी नखरे ज़्यादा है, तो इसकी भी सख्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसलिए पहले से ही अपने आप को वेरीफाई करके, बेशक एड्स ना लगाए लेकिन वेरीफाई ज़रूर करवा लें। उसके बाद डायरेक्ट लिंक की बात करते हैं। डायरेक्ट लिंक अभी तक हमने जनरेट नहीं किया है, आप डायरेक्ट लिंक जनरेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ये आपके पास पेमेंट है, टोटल बैलेंस इतना है, पे आउट बैलेंस इतना है, मिनिमम इसका $100 है। ठीक है, जो मेथड मैंने सिलेक्ट किया है उसमें $100 है, वैसे इसका $25 है मिनिमम पे आउट। ठीक है, ये पेमेंट्स है, ये अर्निंग्स है। इस पीरियड में चूंकि मेरा कोई वो नहीं हुआ है, अगर लाइफ टाइम करेंगे तो आपको ये अर्निंग नजर आएंगे, अदरवाइज इस पीरियड में कोई अर्निंग नहीं है। ये 1 मंथ का पीरियड दिखा रहा है। इसके अलावा रेफरल प्रोग्राम भी है इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक है इसको आप कॉपी करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद अगला बंदा जितने भी पैसे कमाएगा तो उसके 5% आपको मिलेंगे, उसके नहीं कटेंगे लेकिन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प सेंटर में मिलेंगे जो बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर है। सो ये इसका बेसिक सा एक लेआउट था कि आप कैसे अपने आप को ब्लॉगर या वर्डप्रेस साइट को आप प्रोपेलर एड्स पे रजिस्टर कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हैं। बात करते हैं पेमेंट मेथड्स की। पेमेंट मेथड्स में हमारे पास जो प्रोपेलर एड है, पेमेंट मेथड्स, मिनिमम पे आउट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम पे आउट इज $25। जो इसके पेमेंट मेथड्स है, क्रेडिट कार्ड है, पेयोनियर है, बैंक ट्रांसफ़र है, पेपल है, वेब मनी है, ई पेमेंट है और स्क्रिल है। ठीक है, और आप इनमें से जो जो ऑप्शन आपको इजी लगता है आप उस पर अपने आप को कर सकते। पहले इसके 3 मेथड थे, अभी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। शाउट मी लाउड एक बहुत मशहूर इंडियन साइट है, उसके मुताबिक ये है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं इसलिए मैंने उसको कोट किया। वो कहता है जब आप वायर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको $50 वो चार्ज करते हैं। आई एम नॉट सो श्योर ये सही है गलत है, लेकिन अगर इस तरह का किस्सा है तो वायर ट्रांसफ़र को आप छोड़ के आप पेनियर पे कर दे, पेपल पे कर दे, इसको छोड़ दे, ये बेटर नहीं है। सो एक और सवाल ये आता है कि क्या मैं प्रोपेलर एड्स को एडसेंस के साथ यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी साइट पे आपको दिखा दिया ना, फॉरेस्ट्रीपीडिया पे, इस पे तो एडसेंस भी है, media.net भी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप, अगर आपको एडसेंस से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। कर सकते हैं एडसेंस के मुताबिक, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, media.net के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है, सिर्फ आप अपने आप को वेरीफाइड करवा के रख ले, media.net पे भी वेरीफाइड करके रख ले। लेकिन ये है कि ज़रूरत नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता आपका साइट कभी बैन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप ऑलरेडी वेरीफाइड है, जब तक आपको मसला सॉल्व हो जाता है उस टाइम तक आप इसके ऐड लगा ले। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर प्रोपेलर एड्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की। स्टिल कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में मैं रेवेन्यू एड्स और पॉप अप एड्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टेकदो यूट्यूब चैनल। दिस इज नीम जावेद मोहम्मद असनी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।